हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के लिए नियम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हम लोग एल्केन को ही कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा? एल्कीन और एल्काइन आ जाएगा। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग देखे हैं कि एलिफेटिक यौगिकों का नामकरण हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब कि एल्केन का नामकरण हम लोग देखे थे। अब इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के लिए नियम देखेंगे। नियम क्या क्या होता है उसको देखेंगे। तो हम लोग का लगभग 7-8 नियम है यहाँ पे, तो एक एक करके देखते जाएंगे। तो पहला नियम क्या होता है? अधिकतम लंबाई की श्रृंखला नियम, या क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कार्बन परमाणुओं से बनी हुई बड़ी से बड़ी सतत कंटिन्यूअस श्रृंखला सीधी या मुड़ी हुई चुनते हैं। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि सबसे लंबी श्रृंखला में सभी कार्बन एटम परमाणु एक सरल रेखा में व्यवस्थित हो। वे मुड़ी हुई श्रृंखला के रूप में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। देखते हैं क्या बोला गया है इसमें। एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये एग्जाम्पल है हम लोग का। तो ये बोल रहा है अधिकतम लंबाई की श्रृंखला नियम के लिए कि अधिक से अधिक कार्बन एटम हम लोग का होना चाहिए, चाहे वो एक स्ट्रेट लाइन हो या इस तरीके से मुड़ी हुई हो, या जैसे भी मुड़ी ले सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से लेना है। तो देखते हैं, अगर हम लोग सीधा लाइन में लेते हैं तो कितना आता है कार्बन, और अधिक से अधिक कार्बन आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 आ रहा है। अब इधर मैं मोड़ देती हूँ थोड़ा सा, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हम लोग का हो गया। तो अब हम लोग ये नहीं देखेंगे, इसमें सबसे पहले नियम में क्या बोला गया है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होनी चाहिए, चाहे सीधा हो या पार्श्व के रूप में मुड़ी हुई श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ हो। ये हो गया। अब देखें, ये CH3 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 ये CH3 छूट गया हम लोग का, तो उसको क्या बोलेंगे उसको देखते हैं। वे कार्बन एटम जो मुख्य श्रृंखला का अंग नहीं होते हैं उनको पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी मानते हुए पूर्व लग्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पूर्व लग्न हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में। पूर्व लग्न, अनुलग्न, ये सभी, तो उसको हम लोग पूर्व लग्न के रूप में लेंगे। ये 4 मिथिल ग्रुप है वो वाला। अब ये पहला नियम हो गया कि अधिक से अधिक कार्बन श्रृंखला हम लोग का होना चाहिए। दूसरा नियम क्या बोलता है? पार्श्व श्रृंखलाओं की अधिकतम संख्या का नियम। वो भी तो अधिकतम लंबाई का, वो तो अधिकतम लंबाई का नियम था। ये क्या था? पार्श्व श्रृंखलाओं की अधिकतम संख्या का नियम, रूल ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। मतलब कि पार्श्व श्रृंखला अधिक से अधिक होना चाहिए बोल रहा है आप। तो देखते हैं, अब समान लंबाई की 2 या 2 से अधिक मुख्य श्रृंखलाएं संभव होती है तब मुख्य श्रृंखला का चयन इस प्रकार किया जाता है। मतलब कि ऊपर वाला अगर समान लंबाई में हो तो ये दूसरा वाला नियम अपनाना है बोल रहा है। पहला क्या है? इससे अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं या एल्किल समूह जुड़े हों। ये हो गया। दूसरा है सबसे कम ताकित पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हों। तो चलिए देखते हैं अब क्या है हम लोग का। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है देखिए, यहाँ पे अब लिया है कि इसका ये नाम नहीं होगा बोल रहा है, ये नाम होगा। तो क्यों ऐसा होगा उसको देखते हैं। पहला नियम अप्लाई करते हैं, फिर दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। पहला नियम क्या बोलता है कि अधिक से अधिक कार्बन होना चाहिए। तो अधिक से अधिक कौन से में कार्बन होता है उसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये तो सीधी श्रृंखला हो गया। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो दूसरा श्रृंखला हो गया। तो हम लोग का नाम क्या हो जाएगा इसका? ये 1 2 3 4 5 6। पहले तो नंबरिंग कर लीजिएगा, आप लोग का आसानी होगा नामकरण करने के लिए। तो ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4 5 6। अब ये जो नामकरण किए हैं वो सही है कि नहीं उसको देखेंगे हम लोग। तो कैसे सही है कि नहीं देखेंगे। और देखिए क्या बोला है, अधिक से अधिक पार्श्व श्रृंखला जुड़ी होनी चाहिए, और जो पार्श्व श्रृंखला है वो छोटी छोटी होनी चाहिए बोल रहा है। तो देखते हैं अब कि 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो इसमें ये सही है बोल रहा है, तो 4 एथिल 2 3 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन बोला गया है। तो 4 एथिल कैसे होगा यहाँ पे? ये यहाँ पे तो 4 मेथिल हो गया। अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे लें तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6,
एक ऐसा भी तो हो सकता है। तो 4 मेथिल बोल रहा है, तो ये अगर हम लोग नीचे वाला अप्लाई करते हैं, ये हुआ। तो नीचे वाला अप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4, 4 में मेथिल एथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप बोलते हैं ना CH3 CH2 को। तो 4 एथिल और क्या है ये 2, ये वाला ऊपर वाला गलत है। तो ये 2 3 और 4 5 पोजीशन पे क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो 3 मेथिल ग्रुप है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्राई यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 3 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन। तो हम लोग का ये वाला ऊपर वाला गलत है और ये नीचे वाला सही है, क्योंकि हेप्टेन तो है ही नहीं ना हम लोग का। 7 के लिए हेप्ट यूज किया जाता है, तो 7 तो कार्बन है ही नहीं। तो ये नीचे वाला नंबरिंग सही होगा हम लोग का और ये ऊपर वाला नंबरिंग गलत होगा। तो ये हो गया हम लोग का दूसरा वाला नियम। अब तीसरा वाला नियम देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, निम्नतम योग नियम या लोएस्ट सम रूल। आप लोग ये अगर जानते हो तो आसानी से कोई सा भी नामकरण आसानी से कर सकते हो। तो ये क्या बोलता है उसको देखते हैं। मुख्य श्रृंखला से संलग्न पार्श्व श्रृंखलाएं, साइड चेन या प्रतिस्थापी का स्थान इंगित करने के लिए मुख्य श्रृंखला के कार्बन एटम का संख्यांकन नंबरिंग 1 2 3 आगे आदि के रूप में किया जाता है। चलो संख्यांकन तो कर लिए, नंबरिंग जैसे कि ऊपर किए थे 2 3 5 ट्राइमेथिल वाला। तो नंबरिंग प्रायः उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखलाएं निकटतम होती है, वही किए हैं। या इस प्रकार करते हैं कि नाम में प्रयुक्त हुए अंकों का योग कम से कम रहे। ये हुआ नंबरिंग करते हैं। चलिए, और ये क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है और इसका नाम भी दे दिया गया है, इसको काट दिया गया है, इसको सही माना गया है। तो इसको गलत क्यों ले रहे हैं, इसको सही क्यों ले रहे हैं, उसको देखते हैं। लोएस्ट सम रूल मतलब कि नंबरिंग ऐसा करें कि उस नंबर को जोड़ने पर हम लोग का जो सम होगा ऐड करेंगे तो वो छोटा से छोटा नंबर आना चाहिए, बड़ा वाला नंबर को काट देंगे हम लोग ऐसे ही करके। तो चलिए देखते हैं। पहले तो कितना कार्बन है उसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो रहा है। तो 7 करेंगे तो 2 यहाँ पे है हम लोग का, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7, ये हो गया 7 7 हो गया। अब एक और नामकरण कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर वाला नंबरिंग सही है कि नीचे वाला नंबरिंग सही है, उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले नीचे वाला, चलिए नीचे वाला नंबरिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, ये वाली को, ठीक है ना। तो क्या क्या है हम लोग का, दूसरे पोजीशन पे 2 मेथिल ग्रुप है, चलो लिखते हैं 2 2, ये हो गया, प्लस करके लिखते चलते हैं। चलिए 2 2 और 3 में नहीं है, नहीं 4 में नहीं है। अब 5 में देखो 2 है, क्योंकि हम लोग 6 इसको माने हैं, 7 इसको माने। तो 5 में भी हम लोग को 2 है, 1 और ये 2। तो क्या कर लेंगे हम लोग, 5 + 5 कर लेंगे, जोड़ेंगे कि कितना होगा, 14 होगा नीचे वाले से। अब ये लेफ्ट वाले या ऊपर वाला बोल सकते हैं, उससे नामकरण करते हैं। तो ये 1 और 2 और ये 3, तो 3 पोजीशन पे 2 है, तो 3 + 3 प्लस अब 3, ये 4 5 और ये 6, 6 में भी 2 है, 1 और 2, तो 6 + 6 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो मैं पहले ही बताई हूं, जिसका नंबर कम आएगा वो सही हम लोग का होगा करके। तो कौन सा नंबर कम आया है, 14 कम है कि 18 कम है, हम लोग को पता है, सबको पता है 14 कम है। तो ये वाला नंबरिंग सही होगा। तो अब इस नंबरिंग से इसका नामकरण करेंगे। तो पहले तो लिख लेंगे कितना कितना पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, लिख लिए 2 2 5 5 और डेस लगाएंगे, प्लस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग इसको देखने के लिए लिखे थे। तो अब 2 डेस 5 5 टेट्रा मेथिल, 4 मेथिल ग्रुप है ना, इसलिए टेट्रा मेथिल और 7 कार्बन है, इसलिए हेप्टेन। तो ये हम लोग का जो नामकरण है वो सही हुआ और ये नामकरण क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया। तो ये अगर नामकरण नहीं पता है तो ये एक ही रूल से भी हम लोग नामकरण देख सकते हैं, लोएस्ट सम रूल करके। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये शॉर्ट नोट में भी पूछ दिया जाता है, एल्केन का निम्नतम योग का नियम क्या है समझाइए करके। तो ये हो गया हम लोग का तीसरा नियम। अब देख लेते हैं, चलिए एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है निम्नतम योग नियम का। तो अब निम्नतम योग नियम को अब निम्नतम सेट नियम के रूप में भी जाना जाता है, दोनों वही है।
तो अब देखते हैं एक एग्जाम्पल और है यहाँ कि चलिए ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या नाम हो सकता है, इसको गलत क्यों लिया गया है और इसको सही क्यों लिया गया है, उसी के द्वारा करिएगा। तो देखिए संख्या का नाम अनुलग्न या मतलब कि सफिक्स के नाम से पहले लिखा जाता है, लिखे भी हैं। देखिए यहाँ पे संख्या का नाम हम लोग सभी से पहले लिखे हैं ना, ये हो गया। अंकों के बीच छोटा विराम चिन्ह लिखा जाता है, लिखे हैं। मैं बोली हूं ना कि अंकों के बीच जो विराम चिन्ह है उसको लिखना है, ये हो गया। तीसरा नियम क्या कहता है, संख्या और लिखित भाग के बीच डेश होना चाहिए। देखिए यहाँ पे संख्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखित भाग लिखे हैं, तो मैं बीच में डेश डाली हूं, तो यहाँ पे डेश डालना मत भूलिएगा। ये एग्जैक्ट हम लोग का नियम रहता है कि ऐसा ऐसा लिखना रहता है करके। तो ये 3 नियम और याद रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग संख्या लिखना है और संख्या और लिखित के भाग के रूप में क्या लिखना है और दो संख्या के बीच में क्या ऐड करना है। दो संख्या के बीच में विराम चिन्ह ऐड करोगे, संख्या और लिखित भाग के रूप में डेश करोगे और संख्या भाग को हमेशा लिखित भाग से पहले लिख दिया जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए चौथा रूल क्या कहता है, प्रतिस्थापियों के संख्या सूचक पूर्व लग्न। प्रतिस्थापियों के संख्या सूचक पूर्व लग्न, जब मुख्य कार्बन चयन के साथ एक से अधिक समरूप आइडेंटिकल प्रतिस्थापी संलग्न रहते हैं तब इनके नाम से पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा आदि उपसर्ग लगा दिए जाते हैं। पहले ही देख चुके हैं, अगर दो सेम रहेंगे तो डाई, ट्राई, टेट्रा तो लगाते ही हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अब लंबी श्रृंखला चुनना है, तो इधर से चुनो या ऊपर से चुनो, 3 3 ही है, तो 3 के लिए प्रोपेन यूज करते हैं। अब देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, या 1 2 3 दोनों सेम है तो कहीं से भी ले लेते हैं। तो क्या होगा, 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। डाई यूज किए हैं ना, तो यही है प्रतिस्थापियों की संख्या सूचक पूर्व लग्न। अगर 2 है सेम तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से यूज करेंगे करके। अब एक एग्जाम्पल और है, जैसे कि 1 2 3 4 5। चलिए ये हो गया हम लोग का लंबा कार्बन चेन। अब नंबरिंग करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इधर से मैं क्यों नहीं की, क्योंकि देखिए हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो प्रतिस्थापी लगा होता है उसको मिनिमम नंबर में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये अगर इधर से 2 करते हैं तो इसमें भी मिनिमम नंबर, इधर से भी 1 2 करेंगे तो यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या करेंगे, एक मिथाइल ग्रुप इधर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसी के कारण मैं इसको पहला दी हूं और इसको दूसरा दी हूं, ना कि इसको दूसरा दिए। समझ आ गया कि कैसे होगा करके। अब इसका नामकरण करते हैं, क्या होगा, 2 2 4, ये 4 पोजीशन पे है, तो 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ये होगा हम लोग का 5 के लिए पेंटेन। तो यदि मुख्य कार्बन श्रृंखला से 2 या 2 से अधिक एक से प्रतिस्थापी संलग्न रहते हैं तब डाई, ट्राई आदि के स्थान पर बिस, ट्रिस, टेट्रा किस आदि प्रयुक्त किए जाते हैं और प्रतिस्थापी का नाम कोष्ठक में लिखा जाता है। ये हो गया। अब डाई, ट्राई, टेट्रा के अलावा क्या करेंगे हम लोग, क्या बोला गया है, बिस, ट्रिस, टेट्रा किस बोला गया है। तो चलिए देखते हैं, ये प्रतिस्थापी है, देखो ब्रोमो मेथिल वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो इसी के कारण यहाँ पे यूज किया गया है। तो 1 2 3 वही है, बस हाइड्रोजन को हटा करके एक ब्रोमीन जोड़ दिए हैं। तो 1 3 डाई ब्रोमो 2 2 बिस ब्रोमो मेथिल प्रोपेन। ऐसा क्यों नंबर हम लोग नाम किए हैं, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है। चलो देखते हैं अब। तो 1 3 डाई ब्रोमो, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये देखिए 1 और ये 2, सॉरी ये 3 हो गया। तो 1 3 डाई ब्रोमो, ये हो गया। क्या क्यों इसके लिए किए हैं। अब 2 2 बिस ब्रोमो मेथिल प्रोपेन क्यों हुआ है, 2 2 में अगर मेथिल ग्रुप ही रहता तो डाई मेथिल यूज कर देते, लेकिन मेथिन के अलावा CH2 के अलावा ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है तो उसको भी करेंगे। तो 2 2 20 जोड़ दिए हैं, इसी के कारण ब्रोमोमेथिल, इसको ब्रोमोमेथिल बोलेंगे प्रोपेन। तो ये हो गया हम लोग का इसका नामकरण। तो किसमें डाई, ट्राई लगाना है और किसमें बिस, ट्रिस, टेट्रा किस टाइप का लगाना है उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 4th नियम। अब 5th नियम देखते हैं हम लोग कि पार्श्व श्रृंखलाओं या प्रतिस्थापियों का वर्णमाला क्रम कैसे होगा।
जब एक से अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं या एल्किल मूलक उपस्थित होती हैं तो इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। हमेशा याद रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो तो वर्णमाला के क्रम में होना चाहिए। जैसे कि क्या है, अ है और आ है तो अ पहले आएगा, आ बाद में आएगा। वैसे ही ए है, बी है, सी है तो ए पहले आता है, बी बाद में आता है, फिर सी बाद में आता है। तो उसी तरीके से नाम देखना है हम लोग को। पहले लंबी श्रृंखला चुन लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 हुआ, 1 2 3 4 5। इधर भी 5 हो रहा है, उधर भी 5 हो रहा है। तो क्या होगा हम लोग का, इसको चुनेंगे तो अधिक से अधिक हम लोग का पार्श्व श्रृंखला मिलेगा। तो क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3 4, ये 5, ये हो गया। तो अब देखो, एथिल और मेथिल दोनों को भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, ये एथिल है और ये मेथिल है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि जो पहले रहता था उसको पहले लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अब ए और म में पहले कौन आता है उसको देखेंगे। अब देखो, वर्णमाला क्रम में ए पहले आता है कि म पहले आता है? ए पहले आता है तो इसको पहले लिखेंगे, इसी के कारण इसको बाद में लिखेंगे। तो हम लोग देख चुके हैं क्या होगा, 3 एथिल, ये एथिल ग्रुप है, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन। तो 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, ये हो गया हम लोग का 5वां रूल। अब 6वां रूल क्या कहता है, भिन्न पार्श्व श्रृंखलाओं की समान स्थिति। अगर भिन्न पार्श्व श्रृंखला है और समान दूरी पर है तो किसको पहले लेना है और किसको बाद में, उसको बोला गया है। जब विभिन्न एल्किल मूलक श्रृंखला के सिरों के समान दूरी पर रहते हैं तब मुख्य श्रृंखला के कार्बन एटम का नंबरिंग उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से वह एल्किल समूह निकट होता है, जिसका अल्फाबेट में पहला स्थान है। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ही दिख रहा है, ये लंबा चैन है, तो पहले इस तरीके से सर्कुलेट कर लीजिएगा। अब देखेंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। नीचे भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है उसको देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं पार्श्व श्रृंखला में, वो वर्णमाला के क्रम या अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम लोग का पहले आना चाहिए बोल रहा है। तो आप लोग अभी देखे ऊपर में मेथिल पहले आता था कि एथिल पहले आता था, एथिल पहले आता था। इसी के कारण इसको हम लोग मिनिमम नंबर देंगे, ना कि मैक्सिमम नंबर। अगर नीचे वाला देखेंगे तो एथिल ग्रुप तीसरे पोजीशन पे आ रहा है और ऊपर वाला देखेंगे तो कितने पोजीशन पे आ रहा है, 5वें ग्रुप पे। तो वो तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन, ये हो जाएगा। तो इसका नामकरण इस तरीके से लिखना है कि अल्फाबेटिकल में जो भी अगर समान दूरी पर है, देखिए इधर से भी अगर देखेंगे तो तीसरे जो दूरी पर है और ये 5वें पे है, और इधर से भी देखेंगे तो ये तीसरा है और ये 5वां है। तो अगर निम्नतम योग नियम में क्या हो जाएगा, 3 + 5 और 5 + 3, ये तो दोनों समान हो जाएंगे 8। तो वो तो काम नहीं आएगा और ये अल्फाबेटिकल वाला काम आएगा यहाँ पे। तो ये हो गया 6वां रूल कि पार्श्व श्रृंखलाओं का समान स्थिति है तब क्या होगा हम लोग का। अब 7वां रूल देखते हैं, जटिल या साखित पार्श्व श्रृंखलाओं का नामकरण या कॉम्प्लेक्स और ब्रांच्ड साइड चेन। चलिए देखते हैं। जब मुख्य श्रृंखला से शाखा युक्त पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं तब इसे प्रतिस्थापी एल्किल समूह के रूप में नाम दिया जाता है तथा पार्श्व श्रृंखलाओं का अंकन ग्रीक अंकों के द्वारा किया जाता है और उन्हें पार्श्व श्रृंखलाओं के साथ कोष्ठक में लिखते हैं। ग्रीक भाषा मतलब कि 1 2 3 इस तरीके से हम लोग करेंगे और उसको क्या कर देंगे, हम लोग उसको कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो दिख रहा है हम लोग का ये लंबी चैन है और एक ही पोजीशन पे हो सकता है हम लोग का 1 2 3 4 5 6, इधर से 6, 1 2 3 4 5, इधर से 5, तो ये 5वां होना चाहिए। तो कितना होगा, ये 1, ये इस तरीके से नंबरिंग होगा। हो गया नंबरिंग। 10 के लिए डेकेन पता चल गया हम लोग को। अब क्या करना है, 5वें पे है तो 5 को पहले लिखेंगे। अब इस पार्श्व श्रृंखला को, ये तो इतना बड़ा सा है तो इतना बड़ा का नाम तो पता नहीं रहता है, फिर क्या करेंगे, उस पार्श्व श्रृंखला को फिर से नंबरिंग दे देंगे। तो फिर से नंबरिंग देंगे तो क्या होगा, ये 1, ये 2 और ये 3।
इधर से क्यों नहीं किए, क्योंकि हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इसीलिए 1 इधर लिखे हैं और 3 इसको माने हैं। तो 1 और 2 पोजीशन पे 2 मेथिल ग्रुप है, तो 2 मेथिल के लिए क्या यूज करते हैं, डाई मेथिल यूज करते हैं। तो क्या लिख देंगे कोष्ठक में, 1,2 डाई मेथिल प्रोपिल, प्रोपिल लिखेंगे ना कि प्रोपिल लिखेंगे अभी, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में हम लोग एन यूज करना है। ये प्रोपिल ग्रुप है, आर ग्रुप है कि नहीं है, तो आर ग्रुप को एल्किल ग्रुप बोलते हैं, तो 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो जाएगा वो। तो इसीलिए 5,1,2 डाई मेथिल प्रोपिल डेकेन इसका नामकरण हुआ। तो ये हो गया हम लोग का नामकरण 7वां। अब 8वां नाम देखते हैं, 8वां रूल देखते हैं, और ये लास्ट रूल है हम लोग का, भिन्न समूहों की समान स्थिति। तो भिन्न समूहों की समान स्थिति अगर समान है तो कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए ये प्रतिस्थापी 2 जुड़े हुए हैं, ये तो लंबी चैन है, चलिए करते हैं लंबी चैन, और ये 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 और ये 6, दोनों समान पोजीशन पे है, 3 4 3 4। अब एग्जैक्ट नाम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब देखो इथाइल और आयोडो में ई पहले आता है कि आई पहले आता है, अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो ई को पहला नंबर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। तो 3 एथिल, ये एथिल ग्रुप है, और 4 में आयोडो ग्रुप है, आयोडीन ग्रुप है, तो 3 एथिल 4 आयोडो पेंटेन इसका नाम हुआ। अब एक एग्जाम्पल है हम लोग का, यहाँ पे ये तो लंबी चैन हो गया। अब आपको इसका नाम कमेंट में बताना है कि इसका नाम क्या होगा। ये 2 प्रतिस्थापी हैं। अब इसका क्या करोगे आप लोग, अल्फाबेटिकल में देखना, क्लोरो पहले आता है कि ब्रोमो पहले आता है, उस हिसाब से 2 और 3 पोजीशन पे रहेगा। और 4 के लिए तो ब्यूट यूज किया जाता है, ब्यूटेन हो जाएगा। थोड़ा बहुत हिंट दे दी हूँ, तो इसको नाम कोशिश करिएगा बनाने की, तभी हम लोग का समझ आएगा, और इसका नाम कमेंट में बताइएगा। अब ये हो गया हम लोग का आईयूपीएसी नामकरण के लिए नियम एल्केन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्केन में क्या क्या समानता पाया जाता है और इसको बनाने की क्या क्या विधियां हैं। तो हम लोग ये एल्केन का सीरीज पढ़ रहे हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में 4th यूनिट है। तो आगे हम लोग इसके लिए समानता देखेंगे। थैंक यू।